जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य में। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर अर्थमेटिक की वीडियो जिसकी चाल, समय और दूरी, कौन सी चाल, समय और दूरी की सेकंड वीडियो लेकर के हाजिर हूं, जिसमें हमने कल ट्रेन के क्वेश्चन पढ़े थे। चाल, समय और दूरी में कैसे 18/5 और 5/18 गुणा करनी होती है, कैसे उसको जानना होता है, क्या उसका मतलब होता है, कैसे 18/5 हमको हासिल होता है। तो फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें वहीं से आपकी बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। उस फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको बेसिक से ऊंचाई तक ले जाना, और लक्ष्य का भी यही लक्ष्य है कि ले जाए आपके लक्ष्य की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी पहली वीडियो जाकर के आप उसमें अंदर जा सकते हैं हमारे चैनल में और देख सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो समय, दूरी और चाल की। तो देख चलते हैं आज के उसी के लेकर के मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। आज सेकंड पार्ट में लेकर आता उसी का, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन मुझे उसमें रखने थे, लेकिन अभी बेसिक ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं। देखते हैं 8-10 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी राय देना हमें ना भूलिएगा। और चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो जाते हैं अगर आप पहली वीडियो मेरी देखते हैं तो। देखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन जा रही है और किसी खंबे को पार कर जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, खंबे, आदमी, पेड़ पौधे एक्सेट्रा यानी आदि, इन सभी की कोई लंबाई नहीं होती, यानी इस दौरान जो ट्रेन चलेगी वो अपनी ही दूरी चलेगी। ये बात मैंने कल की वीडियो में क्लियर की है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ए ऑप्शन से 450 मीटर, बी ऑप्शन से 330 मीटर, सी ऑप्शन से 500 मीटर और डी ऑप्शन से 535 मीटर। ये है आज के 4 ऑप्शन पहले ही क्वेश्चन के। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था चाल दी है भाई, चाल दी है, कितनी दी है चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या कह रही है, कह रहा है कि इतनी रफ्तार से आने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को, खंबे की कोई लंबाई या दूरी नहीं होती, खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। समय क्या दिया है भाई, समय दिया है 30 सेकंड। जब आप एक चीज देखिए, चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय दिया है 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो क्या कहा है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई या दूरी बराबर होती हैं, या लंबाई कह दो या दूरी कह दो। तो यहाँ देखिएगा, ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, ट्रेन की लंबाई। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेन की लंबाई या दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है अभी, हमें यहां लिख देता हूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं इसके। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। कैसे इनको डिफाइन किया है मैंने, आप मेरी पहली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ट्रेन की लंबाई या दूरी बराबर तो चाल गुणा समय हो जाएगी। चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप जब सेकंड में समय दिया है तो इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ये क्या होगी अब आपकी चाल, और लंबाई निकालने के लिए चाल गुणा समय, यानी 30, हमारा 30 सेकंड का समय है। लंबाई या दूरी निकालनी है। जब हमने मीटर प्रति सेकंड में कर लिया है तो लंबाई या दूरी अब किस में लिख लेगी, मीटर में लिख लेगी, ठीक है। इसे काट लेते हैं हम, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18 और 6 पंजे 30। तो कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100 पंजे 500। तो 500 मीटर की क्या थी वो, रेलगाड़ी या ट्रेन, ठीक है। एक ही लाइन में हमने क्वेश्चन को किया है। कितनी थी, 500 मीटर की रेलगाड़ी थी, या कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 500 मीटर, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था आज आपका पहला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो के अंदर कैसे हमने किया है, सब आप देख सकते हैं, सब आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बहुत ही आसानी से एक लाइन में क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं वो आप भी आज जान जाएंगे, और कल भी देखी होगी वीडियो तो आपको सब कुछ समझ आया होगा।
ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, मैं आपके सामने रिपीट करता हूं एक बार, देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार कर लेगी। आदमी की भी कोई लंबाई या दूरी नहीं होती, जब वो आदमी को पार करेगी तो अपनी ही दूरी वो चलेगी, ये बात हमेशा याद रखना। तो कितनी देर में पार कर लेगी, ए ऑप्शन से 15 सेकंड, बी ऑप्शन से 12 सेकंड, सी ऑप्शन से 10 सेकंड और डी ऑप्शन से 8 सेकंड। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है आज हमारा। जब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई आदमी है मानो यहां खड़ा है, ठीक है, तो ट्रेन तो पीछे से आ रही होगी ना, ट्रेन पीछे से जब आ रही होगी, जब ट्रेन इसे पार कर जाएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप की ट्रेन होती है, मैंने यहां बना दी है, ठीक है, इस टाइप की ट्रेन होगी, जब इसे पार कर जाएगी तो यानी कि इस हिसाब से, यहां से आदमी के हिसाब से ट्रेन अपनी ही दूरी चलेगी जब ये इसे पार कर जाएगी। ठीक है, अभी यहां था, मानो यहां पे आदमी खड़ा था, अब ये ट्रेन उसे पार कर गई है। क्लियर है, तो उसने कहा है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन, यानी 100 मीटर लंबी है ट्रेन, ट्रेन की लंबाई दे दी है उसने, लंबाई बराबर 100 मीटर लंबी है ट्रेन। ठीक है, आगे क्या कहा है, किसी आदमी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दी है इसकी भाई, चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से पार कर जाती है। तो क्या कहा है, तो कितनी देर में पार कर जाएगी। समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, जल्दी बता दो मुझे। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हमेशा याद रखना। तो दूरी कितनी थी 100 मीटर और चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड हमेशा कम होता है, तो देखिएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड में ले आना है, यानी कम में ले जाना है, तो 5/18, तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं 18 ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, 5/18 नीचे आएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, तो मैंने उसे ऊपर लिख लिया। तो देखिएगा 0 से 0, 3 6 18, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 सेकंड में। एक एक लाइन में हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, 12 सेकंड यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 सेकंड में वो उसको पार कर ली, किसको, एक आदमी को एक ट्रेन 12 सेकंड में पार कर लेगी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है तीसरा क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2 सही 1/2 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। ऑप्शन है 5 मीटर, बी है 4 मीटर, सी है 6 मीटर और डी है DI यानी डाटा इनसिफिशिएंट। ठीक है, DI का मतलब होता है डाटा इनसिफिशिएंट यानी अपर्याप्त है डाटा। अब देखिएगा क्या ये बात इसने सही कही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। अगर इसमें एक लंबाई दी गई होती ट्रेन की भी, तो हम पुल की ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं पुल की, ट्रेन की या कोई रेलवे स्टेशन की, इनकी अपनी लंबाई होती है। जब किसी की लंबाई नहीं दी गई है तो इसमें क्या होगा, DI यानी डाटा इनसिफिशिएंट, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन गलत दिया है, इसलिए डाटा अपर्याप्त है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा मैं कुछ बता दूं। अगर ये पूछता कि कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो आप तब निकाल सकते थे कुल लंबाई, यानी किसकी, रेल की और प्लेटफॉर्म की, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म की पूछ ली, तो आप इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा इसने कहा है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहा है भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल थी भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी मीटर में। ठीक है, 18 चौके 72 और 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई, इसकी चाल हो गई। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में, समय कितना दिया है भाई, 2 सही 1/2 मिनट, यानी 2.5 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, 2 सही 1/2 मिनट,
2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 120 और आधे में 60। 2 मिनट में 120 और आधे में 30। 120 और 30 150 सेकंड हो गए, 150 सेकंड। तो यहां भी सेकंड और यहां भी सेकंड। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं क्या पूछा है, कितनी देर में पार कर जाएगी। पुल की लंबाई क्या है? लंबाई या दूरी जब हम ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है मीटर प्रति सेकंड में 20 गुणा समय है 150 सेकंड। ठीक है, सेकंड से सेकंड चलेगी तो ये क्या बचेगा? मीटर बचेगा, यानी 15 दूनी 30 और 2 जीरो यानी 3000 मीटर की क्या थी भाई? क्या थी? रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म। क्या था? रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म। लेकिन इसमें क्या पूछा था आपसे? प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। तो आप इसमें अब एक बात बताओ, कुल आ गई जिसमें रेल की हमें लंबाई दी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? डाटा इनसिफिशिएंट, यानी डी आई इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन, क्योंकि आप इसमें ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? इसमें कोई भी लंबाई नहीं दी गई है, टोटल लंबाई को आप ज्ञात कर सकते हैं, वह 3000 मीटर। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा बार बार कि आप मेरी पहली वीडियो देखना ना भूलें। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी 275 मीटर की एक ट्रेन है और बराबर लंबाई का ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, तो 275 मीटर का भी क्या हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। आगे चलते हैं। 33 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। तो आपको क्या बताना है भाई? तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसने क्या दिया है? 275 मीटर लंबी ट्रेन और 33 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों सेकंड में दिए हैं, मीटर और सेकंड में दिया है। और क्या पूछा है? चाल उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में। ए ऑप्शन से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 55 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? चौथा क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपने सभी पहली वीडियो सभी ने देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा हो गए हैं, यानी आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी पहली वीडियो आप एक बार जरूर देखें। अगर उसे आप देखते हैं तो आपको कुछ खास नहीं करना होगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिएगा, 275 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी ट्रेन की लंबाई क्या आ गई? ट्रेन की लंबाई 275 मीटर। ठीक है, आगे क्या कहा है? समान ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को। तो एक बात बता, जब बराबर लंबाई का प्लेटफॉर्म है, किसका? बराबर लंबाई का प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन की बराबर लंबाई का प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? जब बराबर का है तो 275 ही क्यों ना होगी भैया? जल्दी से आप मुझे बताओ, जब बराबर है तो 275 ही मीटर ट्रेन की प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो जाएगी। को पार करने में 33 सेकंड। समय कितना भाई? समय बराबर 33 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? जल्दी बताओ। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक बात बताओ, दूरी हमेशा जुड़ती है। जब कोई ट्रेन है, ये देखिएगा, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म था यहां से यहां तक का, यानी जब एक ट्रेन यहां से चली मानो और यहां तक वो जाएगी, तो ट्रेन अपनी दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों की चलेगी ना भैया। ये बात तो क्लियर है ना? तो दोनों दूरी वो क्लियर करेगी। ठीक है, जब यहाँ पहुंचेगी इसके बाद ही पार हो जाएगी, तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, इसलिए हम दोनों दूरियों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 275 और 275, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 7 7 14 15 का 5, हासिल 1 2 2 4 1 5, 550 मीटर दूरी हो गई, बटे क्या निकालना है? चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है? 33 सेकेंड। ठीक है, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 50 बटे 3 मीटर पर सेकेंड।
ये इसकी चाल आ गई। लेकिन उसने कहा है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो चाल को किलोमीटर में बता दो। जब मीटर प्रति सेकंड आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 50/3 18/5 की गुणा करनी होती है। ये मैंने सब आपको कल क्लियर किया था कैसे 18 की 5 की करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड कम है और किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होता है तो 18 ज़्यादा होता है, तो 18/5 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो 5 से जाएगा 10 बार और 3 × 18 और 10 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी ये ट्रेन थी आपकी और कैसे इस ट्रेन ने एक क्या प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो मैं आपको बता दूं, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों की दूरी उसे चलना होगा तभी उसको पार करेगी। तो इसीलिए हमने दोनों दूरियों को प्लस किया है। 275 और 275 कितना हो गया 550 कुल दूरी आ गई जो ट्रेन ने चली थी। ठीक है, ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के, मैं आपको रियल बता दूं। बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक लाइन में हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, बस अपनी समझ को थोड़ा सा बढ़ाना है। देखिएगा क्या है, किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। भाई इसमें भी ये बात कही है, किसी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। जैसे इसमें कहा था यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1:1/2 मिनट में पार कर जाती है। कितने मिनट में भाई, 1:1/2 मिनट यानी 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ए ऑप्शन से 677 मीटर, बी ऑप्शन से 600 मीटर, सी ऑप्शन से DI डाटा इनसिफिशिएंट और डी ऑप्शन से 675 मीटर। तो देखिएगा रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई समान है, तो इसमें पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है आज का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। ट्रेन चल रही है, आप घबराएं नहीं, आराम से बैठे रहें उसमें, बस ध्यान रखें कैसे कैसे उसको लेकर जाना है। ठीक है, बस एक एक लाइन में हम इन सभी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपकी समझ भी साथ के साथ बताना चाह रहा हूँ कैसे हम ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार कराते हैं और कैसे ट्रेन को इंसान से पार कराते हैं, कैसे हर चीज़ हम क्लियर करते हैं। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन था ना, हाँ बिल्कुल पांचवा क्वेश्चन। क्या कहा है पांचवें क्वेश्चन में, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। लंबाई की बात करें तो रेल बराबर प्लेटफॉर्म, यानी इन दोनों की लंबाई जितनी भी होगी बराबर बराबर होगी। ये बात तो आपको ज्ञात हो गई, रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। आगे क्या कहा है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल, रेल की चाल कर दूं मैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। समय कितना प्लेटफॉर्म को पार करने में, 1:1/2 मिनट। अब भैया एक बात बता दो आप मुझे, पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो प्लेटफॉर्म और रेल तो दोनों बराबर के हैं, तो लंबाई और दूरी हमें याद करनी है। तो देखिएगा रेल की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। भैया मेरी पहली वीडियो आपको जरूर देखना है, क्यों, क्योंकि ये सब मैंने कैसे डिस्कस किया वहाँ आपको अच्छे से ज्ञान होगा। 18 तिया 54 होते हैं और 5 तिया 15 होते हैं, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर प्रति सेकंड है और ये है मिनट। इसको भी हमें सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड और आधी मिनट में 30 सेकंड और 60 और 30 मिलकर हो जाती हैं 90 सेकंड। क्या हो जाती हैं भैया, 90 सेकंड हो जाती हैं। ठीक है, क्या निकालना है हमें, क्या कहा उसने, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो, तो दूरी, लंबाई या दूरी निकालनी है तो कुल दूरी लिख लेगी भैया, याद रखना कुल दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल है 15 और समय है, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, 15 मीटर पर सेकंड और गुणा समय है 90 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड आप काट सकते हैं, कितना आएगा देखिएगा, 15 निम्मा 135, 1350 मीटर।
जिसमें क्या है, दोनों रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और जिसमें कहा है दोनों बराबर बराबर हैं, तो रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हैं। ये तो कुल दूरी निकालिए भैया। तो देखिएगा, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 पंज 10, 675 और 675, 675 की ही रेल हो गई लंबाई में, और 675 का ही क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया लंबाई में। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि दोनों की चीज बराबर है, दोनों रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, इसलिए क्वेश्चन सही भी है। वरना क्या होता है इसका ऑप्शंस, अगर ये कहता कि रेल की लंबाई ज्ञात करो या प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो, अगर ये बात ना बोलता कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका आंसर आपका हो जाता डाटा इनसिफिशिएंट, यानी कौन सा, सी ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन इस बार क्या ऑप्शन है इसका, 675 ट्रेन की लंबाई है और 675 ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 675 मीटर, और जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है छठे क्वेश्चन ने, जल्दी से देखिएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। एक लाइन का क्वेश्चन है, ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करनी है। चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी ए ऑप्शन है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन से 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से कीजिएगा और मुझे रिप्लाई दीजिएगा क्या ऑप्शन इसका सही है। कैसे मैं एक एक लाइन में इन क्वेश्चनों को आपको डिफाइन कर रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है छठे क्वेश्चन में, जल्दी से देखिएगा। छठा क्वेश्चन है आज का कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी भी, मैं लिख देता हूं, ट्रेन की लंबाई या दूरी बराबर 150 मीटर, कितनी हो गई भाई, 150 मीटर हो गई। ठीक है, 15 सेकंड में पार कर जाती है, किसको, आदमी को, यानी समय कितना दिया है आदमी को पार करने में, कितना समय लेती है, 15 सेकंड का। ठीक है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। पूछा क्या है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है जल्दी बता दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 150 और समय कितना है 15 सेकंड, तो 15 ट्रेन की लंबाई 15 मीटर और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये कितना हो जाएगा 15 धाम मीटर पर सेकंड। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसने क्या कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब एक बात बताओ, एक लाइन उसने और घुमा दी, एक लाइन में क्वेश्चन तो अपना कर लिया, 5 दूनी 10 होते हैं भैया, 18 दूनी 36 होते हैं, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 होते हैं भैया, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये है मीटर प्रति सेकंड। जिसमें भी पूछा है आप बता सकते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया किलोमीटर में 18 से गुणा करते हैं और मीटर प्रति सेकंड में 5 से, तो 5 दूनी 10 होते हैं और 18 दूनी 36, आपको ऑप्शन हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। घबराए नहीं, ऐसे ही बने रहें अपने चैनल लक्ष्य पर और बढ़ते रहें लक्ष्य की ओर। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने इसमें वीडियो में इनको डिस्कस किया है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है 7वां क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है भैया। कितने में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई या दूरी आपको ज्ञात करनी है। ए ऑप्शन से 460 मीटर, बी ऑप्शन से 200 मीटर, सी ऑप्शन से 430 मीटर और डी ऑप्शन से 240 मीटर। तो आपको बतानी है भैया कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आपका 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्या कहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन, यानी ट्रेन की चाल क्या हो गई भाई, ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया 18 चौक 72 होते हैं और 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड में हमने इसे चेंज किया है। ठीक है, 18 चौक 72 होते हैं और 20 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, हमने इसे चेंज किया है। क्या कह रहा है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है। समय कितना ले रही है अभी? 23 सेकंड का। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। तो क्या कहा? ट्रेन की लंबाई याद करो। तो लंबाई या दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रेन की भी लंबाई होती है भाई और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, लेकिन यहाँ किसकी दिया? प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये ट्रेन थी जो इसे पार कर गई है। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन यहाँ बन गई है भाई। ठीक है, तो देखिएगा, ये जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर देगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी दोनों की लंबाई को पार कर रही है। ये बात क्लियर है भैया या ना? ये मुझे बता दो। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करेगी, अपनी लंबाई को भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी, यानी प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी। तो देखिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 260, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो हमने जोड़ ली ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 260 मीटर, बराबर चाल कितनी है भाई? मीटर में 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है? 23 है। तो कितना हो जाएगा? देखो, 0 की 0, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 460 मीटर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ क्या है, ये 260 प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा? ये माइनस में। तो मैं इसे लिख देता हूँ, ट्रेन बराबर, ट्रेन की लंबाई पूछिए, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 260। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी आपकी 0 की 0, और 6 में से 6 जाएगी 0, और 4 में 2 जाएगा 2। 200 मीटर की क्या आ जाएगी भाई? ट्रेन आ जाएगी आपकी। क्या है? 200 मीटर की ट्रेन आ जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 200 मीटर की क्या थी? ट्रेन थी। मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमें पता है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी मीटर में है तो चाल हमें मीटर में कन्वर्ट करनी होगी। ये 72 थी, या 20 कर ली है। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। समय था 23 सेकंड, तो 23 सेकंड में पार कर देगी। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर 460, ये इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में, तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, जब देखो 460 हमारी टोटल दूरी आ गई, जिसमें से हम प्लेटफॉर्म की घटा देंगे तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, यह है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? यानी 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करने में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति की कोई लंबाई या दूरी नहीं होती, तो आपको क्या करना है? समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखिएगा, व्यक्ति कोई लंबाई नहीं होती तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? ए ऑप्शन से 20.5 सेकंड, बी ऑप्शन से 19.5 सेकंड, सी ऑप्शन 17.5 सेकंड, और डी ऑप्शन से 18.5 सेकंड। यह है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है 8वें क्वेश्चन में। एक लाइन का क्वेश्चन है मात्र। ये तो मैं आपको सारा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है भाई 8वें क्वेश्चन में, कि 350 मीटर लंबी ट्रेन थी, 350 मीटर लंबाई की कोई ट्रेन थी, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 350 मीटर लंबी। ठीक है, चाल कितनी दी है? चाल दी है भाई कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ दूरी किस में दी है? मीटर में, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या है ये है आपकी चाल। ये किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। जब मीटर में इसकी दूरी है तो मीटर में ही इसकी चाल रखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर से मीटर काटा, और ये इससे कितनी बार कटेगा? देखिएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14.5 सेकेंड। 17.5 सेकेंड में वो उसे पार कर लेगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये थे आज आपके 8 क्वेश्चन। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा ही क्वेश्चन है। देखिएगा, एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ए ऑप्शन से 190 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 170 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आज का 9वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही आसान से आज के हमारे क्वेश्चन थे, क्योंकि बेसिक थे, और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर हमें एग्जामों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कहा है? प्लेटफॉर्म है 400 मीटर का। क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है? 400 मीटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है भाई 400 मीटर, को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। जब प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई मैं यहां लिख दूं, यानी ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। ठीक है, तो कितने सेकंड में भाई? 15 सेकंड में। ये क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो के लास्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन रखा था, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया। पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को, जब व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी, जब व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो भाई कितना समय लेगी? देखिएगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, यानी जब प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी ट्रेन तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी चलेगी, जो कि 15 सेकंड में उसे पार कर लेगी। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। ट्रेन किसकी दूरी चलेगी? अपनी दूरी, जो कि 7 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो देखिएगा, जब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन अपनी दूरी चलती है तो 15 सेकंड लेती है, और केवल ट्रेन अपनी दूरी चलती है तो 7 सेकंड लेती है। हम यहाँ केवल प्लेटफॉर्म की निकालते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म का ही पूछा है कि उसने कहा ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो ट्रेन की चाल हम प्लेटफॉर्म से निकाल लेंगे, पी की निकाल लेंगे। देखिएगा, 15 में से 7 गए तो 8 सेकंड में। ठीक है, 8 सेकंड यहाँ आ गया है। तो क्या कहा है? तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी 400 मीटर थी और समय 8 सेकंड था। 8 पंजे 40, 50 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर होगा। लेकिन नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आपको पता है 5 धाम 50 होते हैं। 5 धाम 50 मीटर प्रति सेकंड, तो 18 धाम 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सही ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये थे आज आपके 9 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन कुछ डाउट में रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी पहली वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मेरी पहली वीडियो मिल जाएगी, और ऐसे ही बने रहें अपने चैनल लक्ष्य से, अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।